हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिफ्थ क्लास इंग्लिश का एक चैप्टर। इसका नाम है माई एल्डर ब्रदर। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी की अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा प्ले है जो कि दो भाइयों के बारे में है जिनमें आपस में बहुत ज्यादा प्यार है और एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट है। ये स्टोरी हमें ये भी सिखाती है कि हम रोजमर्रा के जीवन में हमारे क्या सीखते हैं और हम हमारी बुक से क्या सीखते हैं। ये जो प्ले है वो वास्तव में आधारित है मुंशी प्रेमचंद के एक छोटी कहानी जिसका नाम है बड़े भाई साहब। तो चलो करते हैं इस शानदार कहानी की शुरुआत। आपको एक हॉस्टल का रूम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो ब्रदर्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक की एज 14 ईयर्स है और दूसरे की एज जो है वो 9 ईयर्स है। बड़े भैया जो एल्डर ब्रदर हैं उनको भैया कहा जाता है, वो एक बुक पढ़ रहे हैं और छोटे वाले जो हैं बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। भैया जो है वो मुन्ना से पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना कहता है आई एम ड्राइंग, मैं कुछ ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया कहते हैं व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, पेल का मतलब है उसके चेहरे का कलर थोड़ा पीला पड़ गया। उसको भैया ने जब ये सवाल पूछा तो वो थोड़ा इस बात से हिटक गया। आई वॉज प्लेइंग, कि मैं तो खेल रहा था भैया। हाउ कैन यू सिट विथ ए बुक फॉर आवर्स टुगेदर? अब मुन्ना कहता है कि भैया आप एक ही किताब के साथ में कई घंटों तक कैसे बैठे रह सकते हैं? भैया दैट्स बिकॉज आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। भैया कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं मेरी एजुकेशन की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर मेरा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो मेरी जो बिल्डिंग है सफलता की वो फर्मली, दृढ़ता से, मजबूती से खड़ी रहेगी। सम टाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कई बार मुझे ऐसा भी होता है कि 1 साल का जो काम है वो मैं 2 साल में करता हूँ। ये बड़े भैया कह रहे हैं। मुन्ना, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। मुन्ना कह रहा है कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और 3 क्लास मुझसे अहेड यानी आगे हैं। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड्स 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters। मुन्ना कह रहा है आई वंडर, वंडर यानी मुझे आश्चर्य होता है कि आप सेम वर्ड को 20 times क्यों लिखते रहते हैं और एक सेंटेंस को 20 times क्यों लिखते रहते हैं और किसी पोएम को बहुत बार कॉपी करते रहते हैं ब्यूटीफुल लेटर्स में। भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। भैया कहते हैं तुम जानते हो इंग्लिश को पढ़ना इज नॉट ए चाइल्ड प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसका मतलब आसान काम नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडियस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। इंग्लिश को सही तरीके से बोलने के लिए और लिखने के लिए ट्रेमेंडियस एफर्ट की आवश्यकता होती है। ट्रेमेंडियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can you sit down and study? अब भैया कह रहे हैं कि जब भी किसी मोमेंट, किसी पल आपको चांस मिलता है, मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, आप तो मैदान में दौड़ जाते हो। प्ले मार्बल्स, दोस्तों के साथ में मार्बल्स खेलते हो। फ्लाई पेपर काइट्स उड़ाते हो। और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, और दोस्तों के साथ में आइडलिंग, बिना किसी काम के बैठे रहते हो मस्ती मजाक के लिए। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ नहीं सकते और पढ़ाई नहीं कर सकते? मुन्ना, ओ भैया देयर इज ए बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया हमारे विलेज में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हम वहां चलें? भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? भैया कहते हैं क्या तुमने मुझे कभी भी किसी फेयर में या क्रिकेट मैच में या हॉकी मैच को देखने के लिए जाते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, मैं एक बुक को स्टडी करना प्रेफर करता हूँ। इसका मतलब मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, उसको प्राथमिकता देता हूँ या उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years,
मुझे इस बात से भी परेशानी नहीं है कि मैं एक क्लास को 2 साल के लिए रिपीट कर लूं, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन तुम अगर इसी तरह से करते रहोगे तो तुम उसी क्लास में पूरे जीवन भर रह जाओगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम्हें उम्मीद है इस प्रकार से अगर अपना समय वेस्ट करोगे तो तुम पास हो जाओगे? एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना, पास यानी सफल हो जाना। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम तो केवल क्या कर रहे हो, फादर के द्वारा हार्ड अर्न मनी, बहुत मेहनत करके जो पैसा कमाया गया है उसे वेस्ट कर रहे हो। हार्ड अर्न मतलब बहुत ज्यादा मेहनत के साथ में कमाया गया, मनी यानी पैसा, अर्न यानी कमाना। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड वाह वाह बा हु आर हर्ड। अब मुन्ना जो है, जब उसे स्कोल्ड किया जाता है, डांटा जाता है, तो वो सोबिंग सुबकने लग जाता है, रोने लग जाता है और अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से रनिंग अवे, रन अवे यानी यहाँ से भाग जाऊं, एंड गोइंग बैक होम और वापस अपने घर चला जाऊं। भैया नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, चलो अब रुको, रोना बंद करो। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, एक प्यारी सी मुस्कान दिखाओ। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। चलो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ, उसको फॉलो करना, उसको अनुसरण करना। गेट अप एट डाउन, और सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना। डाउन का मतलब होता है सुबह जल्दी, प्रातःकाल। टाइम टेबल बनाया गया है, शेड्यूल क्या है? 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैंड्स धोने हैं। हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, ब्रेकफास्ट लेना है फिर पढ़ने के लिए बैठना है। 6 to 8 इंग्लिश पढ़ना है। 8 to 9 मैथ्स पढ़ना है। 9 to 9:30 हिस्ट्री पढ़ना है। 3:30 देन ऑफ टू स्कूल, स्कूल से फ्री हो जाओगे। 5 to 6 ग्रामर पढ़ना है। हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, आधा घंटा घूमने फिरने के लिए रहेगा। स्ट्रोलिंग यानी यूं ही घूमना फिरना। 6:30 से 7 का जो टाइम रहेगा वो इंग्लिश की कंपोजिशन होगी, फिर डिनर होगा, फिर 8 to 9 में कुछ ट्रांसलेशन वर्क होगा। 9 to 10 हिंदी होगा और 10 to 11 होगा अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट और फिर सोने के लिए जाना है। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? मुन्ना कहता है कि भैया इसमें खेलने का समय कहाँ है? भैया प्ले, व्हाट इज द नीड? मुन्ना, भैया कहते हैं कि खेलने की आवश्यकता ही क्या है? नीड का मतलब आवश्यकता या जरूरत। मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रिज, आई वांट टू जंप अप like a football. I like the touch and go and put sounds of the kabaddi and the hurry and flurry of the volleyballs pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. मुन्ना कह रहा है कि मुझे ग्रीन फील्ड्स बहुत पसंद है। जेंटल ब्रीज, हल्की हल्की जो ठंडी हवा चलती है वो मुझे पसंद है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, मैं एक फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ। मैं यहाँ वहाँ टच करना चाहता हूँ और बच्चों के साथ में हुत्तु करते हुए कबड्डी खेलना चाहता हूँ। और हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल्स, और वॉलीबॉल में जो हरी और फ्लरी जल्दीबाजी करते हैं, खेलते हैं, वो मुझे खींचती है एक मैग्नेट की तरह। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं फील्ड पे पहुंचता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अगला सीन हम लोग देखते हैं। फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्जाम हो चुके हैं और रिजल्ट आ चुके हैं। भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, भैया दुख के साथ में कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर से फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माय क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। मुन्ना कहता है कि लेकिन भैया मैं तो पास हो गया और मेरी क्लास का टॉपर भी हूँ, अब हम दोनों के बीच में केवल 2 साल का डिफरेंस है। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, भैया कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई इतना अपने आप पे प्राउड या गर्व, अभिमान मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने केवल एक क्लास पास की है और तुम क्या सोचते हो? मैं स्टूपिड हूँ, मूर्ख हूँ और तुम बहुत स्मार्ट हो। वंस इन ए वाइल इन ए गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट ए गोल, बट दैट डज नॉट मीन कि एक बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग गुल्ली डंडा गेम खेलते हैं तो तुम लकी होते हो, तुम्हें एक गोल हिट करने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यू हैव मास्टर्ड द गेम कि आप उस गेम के मास्टर बन गए हो, आप उस गेम के पक्के खिलाड़ी बन गए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेसफुल का मतलब सफल। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work.
जब तुम बड़ी क्लासेस में एल्जेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ोगे तब तुम्हें हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज मार्क रॉन्ग। अगर ज्योमेट्री में आपने ABC की जगह ACB लिख दिया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। एग्जामिनर आपको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। स्पेयर का मतलब छोड़ना। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। वो आपको चाहते हैं कि आप एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लें। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्केरी। ये तो बहुत ही स्केरी यानी डरा देने वाला है। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। मैं अब 9th क्लास में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा ताकि मुझे क्लास में किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं मिले। भैया, जस्ट टुडे, आज ही, वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। हमें पंक्चुअलिटी के टॉपिक पे 4 पेज का ऐसे लिखने के लिए दिया गया। एंड इमेजिन, और सोचो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, कि किसी टॉपिक पे 4 पेज लिखे जाते हैं और वो भी शॉर्ट होता है। इट्स ऑल्सो मिक्सड अप। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मिक्स हो जाती हैं। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, बहुत जोर से सोचते हुए, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। मुन्ना भगवान को धन्यवाद देता है कि ये मेरे स्कूल का टाइम हो चुका है, वरना भैया की जो स्कोल्डिंग है, डांट फटकार है, वो लंबे समय तक चलती रहती। अगला सीन, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन। एक बार फिर से रिजल्ट आए। इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। मुन्ना फिर से पास हो गया, भैया फिर से फेल हो गए। भैया वाज रियली अपसेट। भैया बहुत अपसेट थे, दुखी थे। मुन्ना वाज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। मुन्ना को भी दुख हुआ अपने भाई को दुखी देख के। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना। भैया जो है अब मुन्ना के साथ में थोड़े जेंटलर यानी विनम्र हो गए थे। मुन्ना बिकम नोटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। मुन्ना जो है इसी कारण से और ज्यादा नोटियर, शैतान हो गया और कम पढ़ाई करने लगा। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर से बात करते हुए, ओह आई एम लकी आई कैन पास इजीली आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड। कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं आसानी से पास हो सकता हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब मैं गेम्स खेल सकता हूँ मेरे दोस्तों के साथ में और काइट्स फ्लाई कर सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। लेकिन मुझे केयरफुल रहना होगा कि भैया मुझे काइट फ्लाइंग करते हुए देख ना ले। वन डे ए काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। एक दिन एक काइट जो है वो डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रही थी। मुन्ना दौड़ना शुरू करता है उसको ग्रैब करने के लिए। ग्रैब का मतलब पकड़ने के लिए। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। अचानक उसका भैया से फेस टू फेस यानी आमना सामना हो जाता है, या भैया उसके सामने आ जाते हैं। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड। भैया ने मुन्ना का हाथ पकड़ लिया। आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अशेम्ड यानी शर्म नहीं आती कि तुम पूरे दिन काइट्स प्ले करते रहते हो? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास। क्या तुम्हें अभी भी रियलाइज नहीं होता, महसूस नहीं होता कि तुम अब 8th क्लास में हो और किसी छोटी क्लास में नहीं हो? इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे केवल 1 क्लास आगे हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा तो तुम बिल्कुल गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक। समझदारी केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ और बाबा के बारे में सोचो। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज ओनली पास 5th क्लास। माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाबा ने केवल 5th क्लास पास की है। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू? भैया क्या ये वास्तव में सच है? भैया यस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। हाँ, अभी भी 1000 थिंग्स है, हजारों चीजें जो वो मेरे और आपसे ज्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। और हाँ, अगर हमने दुनिया का पूरा ज्ञान, विजडम यानी बुद्धिमानी या ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया होता, तो भी माँ और बाबा के पास में हमें बताने के लिए और सही करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य होता।
नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अगर मैं आज बीमार हो जाता तो तुम क्या करते? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता भैया मैं क्या करता। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं बाबा को बताता और बाबा रश करते हुए हॉस्टल आ जाते, मतलब जल्दबाजी में हॉस्टल आ जाते। भैया आ, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे उम्मीद थी इसी आंसर की। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा जो है इस बात पे अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, वे पहले पता लगाएंगे कि क्या गड़बड़ है। एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, फिर वो एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को एकदम एग्जैक्टली पूरी तरह से पक्का पता है कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास में हमारे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अनुभव है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज, भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज ट्रू। मुन्ना जो है उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि भैया मुझे माफ कर दो, जो भी तुम कह रहे हो वो सब ट्रू है, सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया जो है वो मुन्ना को प्यार से हग कर लेता है, गले लगा लेता है। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी खेलना और काइट्स फ्लाई करना अच्छा लगता है। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं भी खेलूंगा तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया, तो मुन्ना कहता है कि भैया मैं आपसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ क्योंकि आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। न्यू वर्ड्स, फाउंडेशन का मतलब होता है सॉलिड बेस, आधार, मजबूत आधार। स्केड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल यहाँ पे। ऐसे का मतलब है किसी भी टॉपिक पे कंपोजिशन लिखना। आइडलिंग का मतलब है बिना किसी काम के यूं ही आलसीपना दिखाना। मास्टर्ड का मतलब है किसी भी मामले में एक्सपर्ट हो जाना या स्किल्ड हो जाना या बहुत अच्छा हो जाना। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।